प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सामान्य गतियों के उदाहरण। दौड़ती हुई बिल्ली, झूलते हुए, खेलते हुए बच्चे, जुगाली करती हुई भैंस आदि। इसके बाद में प्यारे बच्चों अनुवर्तन। पौधों या उनके अंगों का उद्दीपन की तरफ गति करना अनुवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, अनुवर्तन जो है 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले है प्रकाशानुवर्तन। इसमें प्रकाशानुवर्तन में पौधे के पत्ते व तने प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमें जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिखाया गया है। इसमें ये पौधा है और इधर जो है एक वेंटिलेटर या रोशनदान है, तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है। जैसे हम पौधों को रखते हैं तो कुछ दिन के बाद हम क्या देखते हैं, इसके पत्ते जो इसकी टहनियाँ हैं वो है प्रकाश की तरफ बढ़ती हैं। इसको प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। इसके बाद में गुरुत्वानुवर्तन गति। पौधे की जड़ें पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण भूमि में गहराई की ओर बढ़ती हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखिए जैसे यहाँ ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पौधा है और इसकी ये गमला है, इसमें से जो जड़ें हैं बाहर आई हुई हैं और ये जो है पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये गुरुत्वानुवर्तन गति को दिखाता हुआ पौधा है। रसायनानुवर्तन गति। पौधों में प्रागनाल का रसायन की तरफ गति करना रसायनानुवर्तन गति कहलाता है। जलानुवर्तन गति। पौधे की जड़ें भूमि में जल की तरफ बढ़ती हैं, इसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे जंतु तंत्रिका तंत्र। ग्राही अंग या संवेदी अंग, ये अंग वातावरण की सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, इनको ग्राही अंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं और जो वातावरण की सूचनाएं जो है मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आँख, ये प्रकाशग्राही हैं तथा प्रकाश को ग्रहण करती हैं। कान, ये ध्वनि को ग्रहण करती हैं और इनको श्रवणग्राही कहा जाता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों नाक, यह गंध को ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रिय है तथा इसको ग्राही कहा जाता है। त्वचा, हमारी त्वचा स्पर्श के द्वारा अनुभव करती है, इसे स्पर्शग्राही कहते हैं। जीभ, यह स्वाद को ग्रहण करती है तथा स्वादग्राही है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले कोशिका काय, यह सबसे बड़ा व चपटा भाग है, इसमें केंद्रक व जीवद्रव्य पाए जाते हैं। द्रुमिका, यह धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। तंत्रिका आवेग द्रुमिका द्वारा ही कोशिका काय के अंदर प्रवेश करता है। तंत्रिकाक्ष, ये लंबा और मोटा रेशा है, यह तंत्रिका आवेग को अंतर्ग्रंथन के द्वारा कोशिका काय से दूसरी तंत्रिका में ले जाता है। प्यारे बच्चों, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं संदेश को मस्तिष्क के अंगों तक ले जाती हैं। द्विध्रुवी तंत्रिकाएं, ये संदेश को मस्तिष्क से अंगों तक तथा अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर ये तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये सबसे पहले इसमें कोशिका काय है और ये केंद्रक है। प्यारे बच्चों, ये द्रुमिका है, ये तंत्रिकाक्ष है और जो है तंत्रिका का जो है अंतिम सिरा है। अंतर्ग्रंथन, संदेश को आगे ले जाने के लिए जहाँ पर तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं, उस संधि स्थल को अंतर्ग्रंथन कहते हैं। इस स्थान पर तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका तथा दूसरी का तंत्रिकाक्ष आपस में जुड़ते हैं। यह आने वाला तंत्रिका आवेग कुछ रसायनों के स्राव को प्रेरित करता है। यह रसायन अंतर्ग्रंथन को पार करके अगली कोशिका तक पहुंचाता है।
इससे आगे प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया। हमारे शरीर में अचानक होने वाले अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, हाथ में पिन चुभना, चुभने पर हाथ या जो कदम है एकदम पीछे हट जाता है। प्यारे बच्चों, छींक आना, हाथ में पिन चुभने पर हाथ का एकदम पीछे हट जाना या घुटनों का हिलना आदि। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रिया में ग्राही अंग प्यारे बच्चों कौन से होते हैं? नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ आदि से संवेदी तंत्रिकाएं संदेश को मेरुरज्जु तक ले जाती हैं तथा ये प्रेरक तंत्रिकाएं कार्यकारी अंग तक संदेश लेकर आती हैं। इस प्रकार इन तंत्रिकाओं द्वारा तय किए गए मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें प्यारे बच्चों ग्राही अंग है, ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं, मेरुरज्जु तक जाती हैं और मेरुरज्जु से जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं कार्यकारी अंग तक आती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारे चित्र दिया गया है, यहाँ पर इसमें है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, इसमें गर्म पानी है, यहाँ पर जब ऊष्मा के साथ में या गर्म चीज़ के साथ में लगता है तो हम दर्द का अनुभव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें से ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं, ये यहाँ पर जो है जाती हैं। और फिर जो है मेरुरज्जु, यहाँ पर मेरुरज्जु है और मस्तिष्क जो है संदेश यहाँ पर इधर मस्तिष्क की तरफ संकेत चला जाता है। तो फिर मेरुरज्जु से जो है तंत्रिकाक्ष जो है फिर यहाँ पर जो है दिखाया गया यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये वापस आकर के प्रेरक तंत्रिकाएं जो है अंग की तरफ आती हैं और एकदम से हाथ जो है पीछे हटता है। अनैच्छिक क्रियाएं। ये क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जैसे दिल का धड़कना। प्यारे बच्चों, ये क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। जैसे हमारा दिल है वो जीवन भर जो है धड़कता रहता है। प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्रिया हमारे शरीर में अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता या मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। छुई मुई पादप में गति। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना आरंभ कर देते हैं तथा नीचे झुक जाते हैं। यह गति किसी उद्दीपन द्वारा प्रभावित नहीं होती, जबकि अन्य पौधों में गतियाँ किसी उद्दीपन के कारण होती है। इस प्रकार की गति को अनुकुंचन गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, छुई मुई जो पादप है उसके पत्तियों का मुड़ना या नीचे झुक जाना वो अनुकुंचन गति के कारण होता है। छुई मुई के पौधे से इस गति के लिए विशेष ऊतक नहीं होते, इसलिए यह जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्तों को सिकोड़कर अपना आकार बदल लेती है। प्यारे बच्चों, इसमें हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर जो है ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर ये छुई मुई का पौधा है, जब मान लीजिए इसको हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो ये नीचे की तरफ झुक जाती हैं। इसमें ये अनुकुंचन गति के कारण ऐसा होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका समर्थन होते हैं। ये मस्तिष्क में केंद्र होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इनका समाकलन करते हैं। इच्छिक क्रियाओं के उदाहरण: लिखना, बात करना, किसी कार्यक्रम में समाप्त होने पर ताली बजाना, कुर्सी का घुमाना आदि। प्यारे बच्चों, इच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। मानव मस्तिष्क के प्यारे बच्चों 3 भाग हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। इसका सबसे जटिल भाग प्रमस्तिष्क है। यह शरीर के सभी इच्छिक क्रियाओं व ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। इसमें भूख, प्यास, घृणा, प्यार, दया आदि के केंद्र भी हैं।
प्यारे बच्चों, यह पिछली बातों को याद रखता है तथा भविष्य की योजनाएं बनाता है। यह पेशियों और ग्रंथियों को उचित आदेश देकर नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क, इसके दो भाग हैं जिसमें ठोस पिंड व अनेक तंतु शामिल हैं। पश्च मस्तिष्क, इसके तीन भाग हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेंडुला और ओब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क, यह प्रमस्तिष्क के नीचे होता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है तथा अनेक गतियों पर नियंत्रण भी करता है, जैसे कूदना, साइकिल चलाना, नाचना आदि। इसके बाद में प्यारे बच्चों पोन्स, इसे मस्तिष्क सेतु भी कहते हैं। यह प्रमस्तिष्क व अनुमस्तिष्क को जोड़ता है। इसमें से 31 युग्म तंत्रिकाएं गुजरती हैं। मेंडुला ओब्लांगेटा, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन, परिसंचरण, खांसना आदि पर नियंत्रण करता है। प्यारे बच्चों, इसमें मानव मस्तिष्क का चित्र यहाँ पर जो है दिखाया गया है। मानव मस्तिष्क के अंदर प्यारे बच्चों इसमें जो भाग हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले ये अग्र मस्तिष्क का भाग दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, ये प्रमस्तिष्क है और ये सारा जो है इसे खोपड़ी कहते हैं। यहाँ पर ये मध्य मस्तिष्क है और आगे इसमें है ये पोन्स या मेंडुला ओब्लांगेटा, पोन्स, मेंडुला, अनुमस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये हाइपोथैलेमस और यहाँ पर प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि है। ये प्यारे बच्चों पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसके बाद में है प्यारे बच्चों, ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि जैसे मस्तिष्क है एक कोमल अंग है। यह विविध क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। प्यारे बच्चों, यदि हम अपने हाथ को कमर के मध्य नीचे ले जाएं तो हमें एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव होता है। यह कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। इसके बाद में है प्यारे बच्चों पादप हार्मोन। पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण की प्रति अनुक्रिया की समन्वय में सहायता करते हैं। सबसे पहले पादप हार्मोन में है ऑक्सिन। यह हार्मोन प्रवाह के अग्रभाग में बनता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जब प्रकाश पौधे के किसी भाग पर पड़ता है तो यह छाया वाले भाग की तरफ चला जाता है तथा वहाँ कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों जिब्रेलिन, यह तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन में सहायक है तथा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है। यह हार्मोन फल एवं बीजों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पादपों की वृद्धि में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल, यह पौधों में वृद्धि को संदमन या रोकता है। प्यारे बच्चों, यह पौधों में वृद्धि को संदमन करता है, यानी कहने का मकसद क्या है कि वृद्धि को रोकता है। इसके प्रभाव के कारण पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं। इससे अगला है छुई मुई की पत्तियों की गति तथा प्रकाश की ओर प्रवाह गति में क्या अंतर है। जब हम प्यारे बच्चों पत्ती को छूते हैं तो उसमें स्पर्श उद्दीपन के कारण गति होती है। इससे पत्तियां नीचे झुक जाती हैं। यह एक अनुकुंचन गति का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, हमने अनुकुंचन गति के बारे में इसी अध्याय में पहले भी पढ़ा है। उसमें
क्या है, जो छुई मुई है उसकी पत्तियों को यदि हम हाथ से छूते हैं तो वो नीचे झुक जाती हैं। वो किसके कारण होते हैं? अनुकुंचन गति के कारण होती हैं। अनुकुंचन। जबकि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति जो है प्रकाशानुवर्तन गति के कारण होती है। हम प्रकाशानुवर्तन गति के बारे में प्यारे बच्चों पहले ही बता चुके हैं। जब हार्मोन जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा सीधे ही रक्त में प्रवेश कराते हैं। ये विशेष रासायनिक संवाहक होते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों आउटू ग्रंथि। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। यह शरीर की वृद्धि व विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बूढ़ापन का कारण बनता है। प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय। यह इंसुलिन स्रावित करता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि उचित मात्रा इसका स्राव नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यदि उचित मात्रा में तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभावों का कारण बनता है। प्यारे बच्चों इसके बाद में अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करती है। यह रक्त दाब व हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। वृषण। यह नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। इससे पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ आना या आवाज़ भारी होना आदि होते हैं। प्यारे बच्चों जैसे 12 साल से ऊपर उम्र हो जाती है तो जो पुरुष हैं उनमें ये लक्षण जो है दिखाई देना शुरू कर देते हैं, जो लड़के होते हैं। अंडाशय। स्त्री में यह एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। इसके कारण स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण जैसे स्तनों का विकास, आवाज़ में बदलाव आदि होते हैं। गायटर रोग। इसे घेंगा रोग भी कहते हैं। यह हमारे नमक में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हम गायटर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों जो गायटर रोग है यह इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। इस रोग का लक्षण है जो गर्दन है फूली हुई दिखाई देती है। इससे बाद में है प्यारे बच्चों मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन जब अग्नाशय द्वारा इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित किया जाता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यह मधुमेह के रोगियों को घातक सिद्ध होता है। इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जाता है। मेरुरज्जु। यह 45 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार नली है जो मेंडुला से शुरू होकर के रीढ़ की हड्डी में से नीचे जाती है और इसमें 31 युग्म तंत्रिकाएं होती हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों मेरुरज्जु के कार्य। यह प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है तथा मस्तिष्क व सुषुम्ना नाड़ी के मध्य संचार स्थापित करता है। जीवों में नियंत्रण व समन्वय की अवस्था।
प्यारे बच्चों, जीवों में नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवों को वातावरण एवं आंतरिक उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करनी अति आवश्यक है। अंगों के नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा ही उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, जिससे अंगों की गतिविधियों में तालमेल बना रहे। इसलिए नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। इससे अगला प्रश्न आगे है प्यारे बच्चों, जब हम कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो नाक की संवेदी तंत्रिकाएं इस गंध को अग्र मस्तिष्क के केंद्र तक पहुंचा देती हैं, जिससे हमें गंध का पता चलता है। प्रश्न, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया की तुलना करो। प्यारे बच्चों, मनुष्यों में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिकाओं द्वारा होता है। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक संदेश ले जाती हैं तथा कार्यकारी अंगों तक वापस लाती हैं। अनेक कार्य जैसे स्पर्श, श्रवण, गंध, स्वाद आदि के साथ साथ भूख, प्यास व प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक हैं। दूसरी ओर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा शरीर की वृद्धि व विकास, रक्त शर्करा उपापचय पर नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र व हार्मोन मिलकर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको लंबी लगे तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं तथा इन नोट्स को अपनी नोटबुक पर लिख करके तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात की मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे नंबर लेने में परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी रहेगी।